दोस्तों, आपने जो ये पूरा घटनाक्रम अभी स्क्रीन पर देखा, ये दरअसल दौसा का है। दौसा में पूर्व नगर परिषद सभापति ममता चौधरी को हटाने के बाद पहली साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। इस साधारण सभा में लगभग तमाम पार्षद मौजूद रहे, जहां पार्षदों ने नगर परिषद पर यहां भ्रष्टाचार सहित सड़क निर्माण और बिजली को लेकर हमला बोला। नगर परिषद वार्ड नंबर 10 की पार्षद आशा खंडेलवाल का कहना है कि मेरे वार्ड में पिछले कई महीनों से ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना सफाई के लिए कोई स्वीपर की व्यवस्था, और ना ही टूटी हुई सड़कों को सुधारने के लिए नगर परिषद में कोई प्लान तैयार किया है। मीटिंग बहुत सही तरीके से हो रही थी, लेकिन मीटिंग में जो हमें चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे। जैसे सफाई का है, नाली का है, लाइट का है, कई काम ऐसे हैं। रोड नहीं बन रहे हैं, रोड टूटी पड़ी हुई है। मैंने तो एक दो पॉइंट रखे वार्ड 10 के, अगर उसकी सुनवाई होती है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। क्या समस्या थी आपके बारे मेरी यहाँ झाड़ नालियाँ नहीं निकलती है, कचरा नहीं उठा के आता है, और रोड टूटी पड़ी हुई है। मेरे वार्ड में 6 कर्मचारी बता रहे हैं, तो मेरे वार्ड में तो 5 वार्ड तो वैसे ही आते हैं, तो वो काम कहाँ हो रहा है। में? अगर मेरे वार्ड में 6 कर्मचारी हैं तो 5 वार्ड के आप लगाओ कितने कर्मचारी बनते हैं, तो वो तो अगर काम होता होता तो आज ये समस्या ना देखनी पड़ती। 1.5-2 महीने तक कचरा नहीं उठा होता, फोन करते रहते हैं कर्मचारी। ठेकेदार बोलता है सुपरवाइजर से बात करो, सुपरवाइजर बोलता है ठेकेदार से बात करो। तालम तोड़ चल रही है। हाँ, है ना, कोई काम करने को तैयार नहीं। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद ऐसे बन गए कि कोई है, सब कुछ है, हम तो पागल है जो पार्षद है, ऐसे हो रहे हैं। इसके ऊपर ये कि नगर परिषद में पार्षदों की सुनवाई नहीं होने के आरोप भी इस दौरान लगाए गए हैं। इधर पार्षद सनी खान का कहना है कि नगर परिषद में हम लोगों को किसी भी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जब काम लेकर सफाई निरीक्षक के पास जाते हैं तो उनका रवैया भी ठीक नहीं होता है, जिसके चलते उनके वार्डों में गंदगी फैली पड़ी है और बीमारियां पैदा होने लगी है, और ये खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पार्षद पूरन सैनी का उनकी माने तो उनके वार्ड में भी पानी, बिजली और सड़कों की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है, और सफाई ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए नगर परिषद के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साधारण सभा की बैठक हुई है जिसमें 12 एजेंडे थे। 12 एजेंडे में से 2 एजेंडे को बोर्ड द्वारा मना कर दिया गया, बाकी सभी एजेंडे पास हो गए। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा, जैसे क्योंकि यहाँ पे पार्षदों के साथ चर्चा में आया कि भाई सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर के था, तो सफाई व्यवस्था के लिए हमने आईओटी बेस्ड टेंडर करने की स्वीकृति ली है, जिसमें हर घर से कचरा उठेगा, तो उसके लिए घर घर कचरा संग्रहण का हम कार्य करेंगे, जिसमें पूरी उसकी मॉनिटरिंग होगी, आईओटी बेस्ड होगा। इसके अलावा जो यहाँ विकास के कामों में सड़क और पानी की लाइनें ये डली है, उसके कारण सड़कें टूटी है, तो उनकी मरम्मत का भी हमने लिया है। इसके अलावा चूँकि अभी सीवरेज का फर्स्ट फेज़ आना है नगर परिषद में, जो पुरानी आबादी क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ सीवरेज फर्स्ट फेज़ जुड़ेगा, तो उसके आने से फिर सड़कों की खुदाई होगी। तो एक बार वहाँ पर हमने सीवरेज डालने का प्रस्ताव के कारण सड़कें न बनाएं, और बाहर की जितने भी हैं जिनमें WBM और ये की आवश्यकता है, वहाँ पे नाली और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सफाई में भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इनकी हम जांच करवाएंगे। वैसे मैंने, क्योंकि अभी आने के बाद में जब देखा था, तो ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। इसके अलावा और पूरी इसको जांच करके, और अगर वो उसके द्वारा कार्य सुधारा नहीं जाता है तो टेंडर निरस्ती की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।